नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। आज की कहानी है ससुराल। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रीना की शादी को 4 साल हो गए थे। उसका एक बेटा भी था, अभय, जो 1 साल का था। पति हर्ष और सास करुणा उसे बहुत प्यार करते थे और ससुर महेंद्र सिंह भी कभी उसके साथ ससुर की तरह पेश नहीं आते थे। रीना की एक ननंद भी थी, दिव्या। उनके बीच सहेलियों जैसा रिश्ता था। दिव्या यूँ तो रीना से बड़ी थी, मगर उस पर ना हुक्म चलाती और ना ही कभी किसी बात पर रोक टोक करती। दिव्या की शादी उसके पीप भाई हर्ष की शादी के 2 साल पहले ही हुई थी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। एक दिन सास करुणा पड़ोसन सरिता के साथ अपने बरामदे में बैठी चाय पी रही थी कि तभी रीना ने अपने सास करुणा से पूछा, मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। अभय भी नाना नानी से मिल लेगा और माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। सास करुणा ने रीना से कहा, बेटा, अपने माता पिता से मिलने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है और पूछती क्यों हो, केवल बताया करो। अब क्या अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पूछना पड़ेगा? जाओ तुम, जब माँ पहले से ठीक महसूस करे तब आ जाना। रीना इतना सुनकर अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो माँ पापा से मिलेगी। बाहर पड़ोसन सरिता आश्चर्यचकित थी। उसने करुणा जी से कहा, अरे भाभी, इन बहुओं को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मुझे देखो, लगाम कस कर रखती हूँ। मजाल है जो मुझसे पूछे बिना मेरी बहू मायके फ़ोन पर भी बात कर ले। वो फ़ोन भी करती है तो मुझसे पूछकर। और वैसे भी सोशल साइड में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस घर की बहू अपने मायके ज़्यादा बात करती हो, वो घर टूट जाता है। लड़की की माँ उसे भड़काती है। मायके की ससुराल में ज़्यादा दखल होना चाहिए। करुणा जी सब चुपचाप सुनती रही और अंत में मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, भाभी, बात बस नज़रिए की है। अगर बेटी कभी बिना पूछे कहीं चली जाए तो हम बस फिक्र करते हैं, लेकिन बहू चली जाए तो नानाशाही करते हैं कि हिम्मत कैसे हुई इस तरह बिना पूछे जाने की। अगर माता पिता को बेटी कभी ज़्यादा मीठा खाने से डांट देती है तो लगता है फिक्र करती है। यही बहू करती है तो लगता है कुछ भी नहीं खाने देती, भूखा मारेगी। और बहू को भी अगर माता पिता कुछ कह दे, रोक टोक करे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही काम सास ससुर करे तो उसे बुरा लगता है। उसे लगता है उसकी आज़ादी को छीना जा रहा है। बात केवल नज़रिए की है भाभी। अगर आप 4-5 दिन कहीं नहीं जाओ, घर पर रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कह दे कि घर से निकलना मत, तो हमें लगता है कि हमें बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है और फिर हम बाहर जाना चाहेंगे। घर अचानक जेल बन जाएगा। बहू के हर काम से
अपने घर की इज्जत को जोड़ देते हैं। उसका उठना बैठना, खाना पीना, सब पर हमारी नज़र होती है। हमारी सोच बन चुकी है कि बहू बेकार होती है, और बहू की भी सोच बन चुकी है कि सास बस सास होती है। हम हर काम को पूर्वानुमा की तरह करते जा रहे हैं, और कुछ ये काम ये सास ससुर माता पिता पर बने भावुक मैसेज करते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद हमें वो भी सोचने लगते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में या हमारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आपने ही धारणा बना ली कि मायके वाले घर तोड़ते हैं, लेकिन आप भूल गई कि आप भी मायके वाली हो। कोई माँ अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ती, तोड़ना होता तो घर बसाती क्यों? चलो तुम बताओ, क्या तुम अपनी बेटी को दिन में एक बार फोन नहीं करती? क्या भड़काने के लिए करती हो? नहीं ना, तुम्हें बस उसकी खैर खबर लेनी होती है। भाभी, जब हम खुद अपनी बेटी से रोज़ बात करना चाहते हैं तो बहू को किस हक से रोके? और सोचिए, अगर यही बातें आपकी या मेरी बेटी के ससुराल वाले सोचे तो हम बात करने को और मिलने को तरस जाएंगे। माँ अपने बच्चों का घर कभी नहीं तोड़ती। वही तो है जो हर रिश्तों की नींव होती है, और ये नींव कच्ची नहीं मजबूत है। बहू को बेटी की तरह प्यार करो, तभी वो हमें माँ का सम्मान देगी। और बहुओं को भी अपने सास ससुर को माँ बाप का स्थान देना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों तरफ से पहल हो और अधिक उम्मीदें ना हो। हमें इंसान से इंसानों वाली उम्मीदें लगानी चाहिए, देवताओं वाली नहीं। पड़ोसन सरिता जी चुप थी। तभी करुणा जी के मोबाइल पर दिव्या का कॉल आ गया और वो मुस्कुराने लगी। पड़ोसन सरिता जी भी बेसब्री से जाने लगी। आज उन्हें अपनी बहू पर बहुत प्यार आ रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के माध्यम से हमने जिस बात को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आशा है वो बात आप सभी तक पहुंच गई होगी। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।